तो ये पीपीआर मैन तो आरटीआई इन्फेक्शन से संबंधित है, जैसे घर घर की आवाज आना, और ऐसे में काफी सी, और एक जानवर में नहीं होगा, वो अधिकांश जानवरों में आपको एक साथ ही मिलेगा। और बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। अगर लाइव आपको चीज़ें अगर मैं दिखा सकूं तो वो अलग चीज़ें हैं, मैं वीडियो डालूंगा आपको कभी जब भी मुझे पीपीआर से ग्रसित जानवर मिलेंगे। तो यही है। अब आपको वैक्सीन कब करनी है पीपीआर की? पीपीआर के लिए सबसे जो बेस्ट टाइम है जुलाई अगस्त के शुरुआत में होती है। जब भी जून और जुलाई अगस्त का टाइम होता है, उस समय सबसे बेस्ट टाइम होता है। और 4 मंथ से ऊपर के जो जानवर है, आपको उन जानवरों में पीपीआर करनी है। और 3 ईयर में आपको एक बार ये शॉट लगाना पड़ता है। और जैसे 1 ml मस्कुलर लगता है, तो पीपीआर जुलाई अगस्त में आप कर सकें, सबसे बेस्ट टाइम है। और 1 ml आपको मस्कुलर लगानी, इंट्रा मस्कुलर लगानी है। और 3 मंथ से ऊपर के जानवरों में लगानी है। इसके अलावा अपन बात करें एफएमडी क्यू, हालांकि एचएस और बीक्यू जो बकरियां हैं उसमें कम ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन एफएमडी खूब मिलता है। एफएमडी के जो सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपने पीपीआर की बात ही कर ली थी, एफएमडी के सिम्टम्स की बात करेंगे तो एफएमडी में भी नेजल डिस्चार्ज ज़रूर होगा। साथ में एफएमडी में आपको एक चीज़ अलग से मिलेगी, लेमनेस, उसमें लंगड़ापन जानवर ज़रूर दिखाएगा। उसके मुंह में और उसके जो पैर है उसमें छाले हो जाएंगे, यानी घाव हो जाएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि इन घावों में कीड़े पड़ जाते हैं और जानवर की बहुत कंडीशन खराब होती है। कई बार एक्यूट कंडीशन में अगर जानवर आता है तो छोटे बच्चे तो सडनली एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपको पीपीआर का भी ध्यान रखना, ये एफएमडी का भी ध्यान रखना है। अब सहूलियत ये है कि जैसे एचएस में होता है, जैसे उसके जो मैंडिबल मतलब उसका जबड़ा है, उसके नीचे स्वेलिंग आ जाती है और ये आगे तक चली जाती है। और इसमें जानवर घर घर की आवाज़ निकालता है और सडनली मर जाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, नीरज जी मैं चोमू के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से हूँ। और प्रॉपर जो अगर मेरा गांव पूछिए आप, सिंगोद खुर्द है, चोमू में सिंगोद खुर्द, जयपुर जिला है, राजस्थान से हूँ। और अपन बात कर रहे हैं एफएमडी की, तो एफएमडी में ये है कि, और ये मेरी वेटनरी में प्रैक्टिस है, तो ऐसे में मैं आप लोगों को कुछ एक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। आप इनको अगर फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। इसके अलावा चीज़ें जैसे अपन बात कर रहे हैं कि जब भी आप लोग एफएमडी में जानवर देखेंगे तो एक तो टेम्परेचर होगा साथ में जानवर में, और पैरों से और ये मुंह वगैरह उसमें छाले हो जाएंगे, लंगड़ापन होगा। और दूध जो गर्भित बकरियां हैं वो अबॉर्ट कर देंगे। गर्भित बकरियां अबॉर्ट कर देंगी एफएमडी में, और जो छोटे बच्चे हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये एफएमडी का हो जाता है। और एफएमडी आपको करनी है अगस्त में। आप अगर पीपीआर कर लेते हैं तो अगस्त का जो टाइम है वो सबसे बढ़िया टाइम होता है। और अगस्त के बाद भी आप इस वैक्सीन को कर सकते हैं। इसके अलावा एक आता है गोट पॉक्स के नाम से। तो गोट पॉक्स जो वैक्सीन आती है वो आपने देखा होगा कि लंपी में अभी जानवर आए हैं। अभी पिछली जो सीज़न थी उसमें लंपी में जानवर आए थे, तो वैक्सीन वही है। और मेनली जो पॉक्स से संबंधित जो डिजीज़ है उसमें जानवर को इम्यून करती है। और पॉक्स में ये है कि जानवर के जो मुंह वगैरह है उसमें बड़े बड़े छाले वगैरह हो जाते हैं, उसमें वो खाना पीना नहीं कर पाता। बकरियों में खूब देखने के लिए मिलता है, जैसे इसको माता वगैरह कह देते हैं आप, पशु माता वगैरह कह देते हैं, तो ये होता है। और ये एस्टर की आती है और आपको 1 ml लगानी है। 1 ml सबकट लगानी है। गोट बॉक्स आपको 1 ml सबकट लगानी है। तो आज का जो अपना सेशन है उसमें कम ही लोग आए हैं,